बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य था, सुवर्णगढ़। राज्य धन, सेना और वैभव से भरा हुआ था। उस राज्य का राजा बड़ा प्रतापी था। प्रजा उसे सम्मान से देखती थी। राजा का एक ही बेटा था, युवराज आर्यवर्धन। महल में जन्मा, सोने के झूले में पला, जिस चीज की इच्छा करता वो उसके सामने होती। लोग कहते थे, यही अगला राजा है, भाग्यशाली है, किस्मत वाला है। लेकिन एक समस्या थी, आर्यवर्धन आलसी था। उसे मेहनत से डर लगता था। उसे लगता था, राजा का बेटा हूं, राजा तो बन ही जाऊंगा। गुरु शस्त्र सिखाने आते, वो बहाने बनाता। मंत्रियों की सभा होती, वो सोता रहता। राजकाज की बातें उसे बोझ लगती थी। एक दिन राजा ने पूछा, बेटा, राजा बनने के लिए क्या चाहिए? आर्यवर्धन हंसा और बोला, पिताजी, राजा का बेटा होना ही काफी है। राजा चुप हो गया। उसकी आंखों में चिंता उतर आई। उसी रात राजा ने फैसला किया, एक ऐसा फैसला जो इतिहास बदलने वाला था। उसने युवराज को बुलाया और कहा, कल से तुम महल में नहीं रहोगे। युवराज चौंक गया, तो मैं कहां रहूंगा? राजा बोला, जनता के बीच, जहां असली जिंदगी है। यहीं से कहानी बदलती है। अगली सुबह आर्यवर्धन के रेशमी वस्त्र उतार लिए गए। उसके हाथ में एक साधारण कपड़ा दिया गया। न कोई सेवक, न कोई घोड़ा, न कोई सुरक्षा। उसे राज्य से बाहर भेज दिया गया। पहली बार उसने भूख महसूस की। पहली बार उसने पैदल चलना सीखा। गांव में पहुंचा, लोग उसे पहचानते नहीं थे। उसने काम मांगा, लोग हंसे। काम? तेरे हाथों में छाले नहीं हैं। उसने कुआं खोदने की कोशिश की, हाथ छिल गए, पीठ दर्द करने लगी। वो रात को रोया, आसमान को देखा और बोला, मैं राजा का बेटा हूं। लेकिन आसमान खामोश था। अगले दिन एक बूढ़ा किसान मिला। उसने कहा, बेटा, यहां नाम नहीं, काम चलता है। आर्यवर्धन ने खेत में काम किया, पसीना बहा, मिट्टी से सना। पहली बार उसे मेहनत की कीमत समझ आई। गांव के बच्चे भूखे सोते थे, औरतें पानी के लिए मीलों चलती थीं। उसने देखा राजा के फैसलों का असली असर क्या होता है। अब वो सोचने लगा, पहली बार अपने बारे में नहीं, दूसरों के बारे में। समय बीतता गया, महीने साल में बदल गए। आर्यवर्धन बदल रहा था। वो मेहनती बन गया, वो सुनने लगा, वो सीखने लगा। गांव में सूखा पड़ा, लोग टूट गए। आर्यवर्धन आगे आया। उसने कहा, अगर हम साथ रहें तो हालात बदल सकते हैं। उसने तालाब खुदवाने की योजना बनाई। लोगों ने कहा, तू कौन है? वो बोला, कोई नहीं, बस तुम्हारे जैसा एक इंसान। सबने मिलकर काम किया। हफ्तों लगे, हाथ छाले से भर गए, लेकिन पानी आया। लोगों की आंखों में उम्मीद जगी। उन्होंने पहली बार आर्यवर्धन को नेता माना, न ताज से, न खून से, बल्कि कर्म से। उसी समय राज्य पर हमला हुआ। शत्रु सेना बढ़ रही थी। गांव के लोग घबरा गए। आर्यवर्धन ने उन्हें संगठित किया, रणनीति बनाई। राजा की सेना पहुंची। आर्यवर्धन भी साथ लड़ा। राजा दूर से देख रहा था। वो पहचान गया। उसकी आंखों में गर्व था। युद्ध के बाद राजा ने आर्यवर्धन को बुलाया। सबको सच पता चला। गांव वाले स्तब्ध थे। राजा बोला, ये मेरा बेटा है। लोग झुक गए, लेकिन आर्यवर्धन ने कहा, नहीं, आज मैं सिर्फ एक सेवक हूं। उसने राजा से कहा, अगर मैं राजा बनूं तो मेहनत के दम पर। राजा मुस्कुराया। सभा बुलाई गई। राज्य के लोग इकट्ठा हुए। राजा ने घोषणा की, आज से राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। जो जनता की सेवा करेगा वही योग्य होगा। आर्यवर्धन ने परीक्षा दी। रणनीति, न्याय, सहनशीलता, सब में खरा उतरा। अब वो बदला हुआ था। वो जानता था, सत्ता जिम्मेदारी है, अधिकार नहीं। राज्य में नया राजा बना, आर्यवर्धन। लेकिन अब वो ताज के लिए नहीं जीता था, वो लोगों के लिए जीता था। उसने नियम बदले, शिक्षा सबके लिए, मेहनत को सम्मान। उसने कहा, राजा का बेटा राजा नहीं बनता, राजा वो बनता है जो दूसरों का दर्द समझे। उसकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई गई और हर बच्चा जान गया, जन्म नहीं, कर्म महान बनाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।